पिछले वीडियो में हमने बात किया था इंट्रिंसिक वैल्यू का। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब क्या होता है? वास्तविक कीमत। अब किसी भी स्टॉक का जो करंट मार्केट प्राइस है, अगर हमें इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में मिल जाए तो वो अच्छी बात होती है। बाकी और डिटेल्स में आपको देखना है तो आपको उस वीडियो को देखना पड़ेगा। आज हम उसी में वैल्यू पे ही बात करने वाले हैं, जो है हमारी बुक वैल्यू। अब ये बुक वैल्यू क्या होता है? अब देखिए, बुक वैल्यू कैसे डिफाइन होती है? किसी भी फाइनेंशियल ईयर में उस पर्टिकुलर कंपनी के बैलेंस शीट से जो निकल के आता है वो होता है बुक वैल्यू। नहीं समझ में आया? और इजी समझते हैं। बुक वैल्यू का मतलब है, अब ये बैलेंस शीट कौन सी भला होती है? अब बैलेंस शीट जो अकाउंट्स हैं उनको तो समझ में आ गया होगा कि बैलेंस शीट मतलब एसेट एंड लायबिलिटी का बैलेंस। लेकिन जो नॉर्मली जिनको अकाउंट नहीं पता है उनको शायद ना समझ में आए, लेकिन हमारे वीडियो का मकसद है कि एक लेमैन को भी समझ में आए कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए, बुक वैल्यू का मतलब ये है कि उनकी किताब में जो वैल्यू आ रही है वही उस शेयर का प्राइस करंट टाइम पर, जो करंट सिचुएशन कंपनी की चल रही है उस सिचुएशन पर उसके शेयर का प्राइस उतना होना चाहिए। अब ये होता क्या है? बुक वैल्यू निकालने के लिए टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटी लेस कर दी जाती है। एसेट क्या होता है? एसेट मतलब जो कुछ हमारे पास अपना है। जैसे कि ये पेन अगर हमारा है तो इसको हम एसेट बोलेंगे, लेकिन यही पेन अगर हमने किसी से मांग के लिया हुआ है तो ये हमारी लायबिलिटी है। तो उस कंपनी के पास जो अपना प्रॉपर्टी है, जो अपना एसेट है, उसमें से जो अभी करंटली जितना उसको पे करना है उसमें से अगर उसको लेस कर देंगे, यानी कि जो बचेगा, जितना चादर उतना ही उसकी बुक वैल्यू होगी, यानी उस पर्टिकुलर शेयर का प्राइस कितना होगा। अब इसको भी समझने के लिए कैसे करेंगे? तो ये तो हो गया उस कंपनी की बुक वैल्यू। लेकिन भैया जो हमारे पास शेयर पड़ा 10 गो 5 गो जितना भी शेयर पड़ा हुआ है उसका कितना वैल्यू होगा, उसको कैसे समझेंगे? तो टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटी लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें से शेयर के प्राइस में हम नंबर ऑफ शेयर से उसको डिवाइड कर देंगे। कैसे समझते हैं यहाँ पर? अब जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी का एसेट 100 करोड़ है और उसको लायबिलिटी 60 करोड़, यानी कि 100 करोड़ उसके पास अपना है और 60 करोड़ उसको पे करना है। तो ओवरऑल उसके पास एसेट कितना होगा? तो 100 माइनस 60 करने कितना आ जाएगा? 40 करोड़ उसके पास अपनी वैल्यू हो गई। तो वो हमारा हो गया शेयर होल्डर की इक्विटी, या यूं बोले कि बुक वैल्यू। अब ये एक शेयर पे कितना होगा? अब यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ शेयर है। जैसे टोटल कैपिटल में से हम नंबर ऑफ शेयर को डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? शेयर का प्राइस आ जाता है। तो उसी तरह से नंबर ऑफ शेयर्स अगर हम डिवाइड कर दें तो एक शेयर की बुक वैल्यू कितनी होगी वो हमारे सामने निकल करके आ जाएगी। अब होता क्या है? देखिए, इंट्रिंसिक वैल्यू तो डिपेंड करता है उसकी वास्तविक कीमत पे कि जितना उस पर जा सकता है। बुक वैल्यू डिपेंड उसमें दिखाता है कि इस समय की किताब में जो इस शेयर का प्राइस है वो इसका प्राइस ये आ रहा है। अब जो हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू है वो इंपॉर्टेंट है या फिर बुक वैल्यू वो इंपॉर्टेंट है? ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा एनालिसिस का। क्यों? लेकिन इसको हमें ध्यान से, अब बुक वैल्यू क्या है? जो करंट हमारी जो सीट चल रही, जो करंट सिचुएशन उसके हिसाब से शेयर का प्राइस बता रहा है। और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या क्या चीजों को मिला करके बनाया गया वो यहाँ समझें। तो देखिए, इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है वो उस कंपनी का एक फेयर वैल्यू कहलाती है, यानी कि वास्तव में जो उसकी कीमत होगी जो वो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू होगा। और ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है आपके फ्यूचर पोटेंशियल पर, फ्यूचर प्लानिंग पर। अब भैया प्लानिंग पहले होगी, एजुकेशन बाद में होगा, व्यापार बाद में होगा, प्रॉफिट बाद में होगा, तब शेयर का प्राइस डिसाइड होगा। लेकिन जो उसका प्लानिंग है, जो उनका अर्निंग ग्रोथ है, जो उनका कैश फ्लो है, जो बिजनेस क्वालिटी है, उसको देख करके जो वैल्यू आ रही है उसके बेस पर उसका फ्यूचर कैसा होगा वो हमारा होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। और बुक वैल्यू मतलब करेंट एसेट और लायबिलिटीज को देखने के बाद जो वैल्यू दिख रही है। तो अब इसको भी हमें कहां पर दिखेगा? तो वही अपनी वेबसाइट पे आ जाए। कौन सी वेबसाइट? ये हमारी अपनी वेबसाइट कौन सी? screener.in। यहाँ पर चार्ट ओपन कर रखा है हमने। screener.in पे दोबारा से आ जाते हैं और किसी भी शेयर में, जैसे मान लीजिए कि अभी इसी IMSC सर्विसेज को हम देख रहे थे, तो इसमें आकर के देखें इसकी बुक वैल्यू कितनी है। तब देखिए, करंट मार्केट में इसका प्राइस 365 रुपीज है, लेकिन इसकी बुक वैल्यू 142 रुपीज है। लेकिन वहीं पर इंट्रिंसिक वैल्यू की जब हम बात करते हैं, जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 2833 रुपए है, इसका मतलब बुक वैल्यू से भी प्राइस ऊपर चल रहा है, ठीक है, और इंट्रिंसिक वैल्यू से तो बहुत ही ज्यादा नीचे चल रहा है। मतलब कि ये ओवरऑल अंडर वैल्यूड स्टॉक है, इसको हम बाई कर सकते हैं।
तो ये हमारा जो वीडियो था ये बुक वैल्यू पर था, जो पिछला वीडियो था हमारा वो इंट्रिंसिक वैल्यू पे था। आप दोनों वीडियोस को देखें, दोनों ही अलग-अलग स्पेसिफिक कंटेंट है, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने दिमाग का, अपनी पढ़ाई का, अपनी लर्निंग का उपयोग कर लेना है किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। किसी के कहने पर, इवन मेरे भी कहने पर या किसी भी चैनल पे बोले गए स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करने से पहले ये सारी चीजें चेक कर लेना, ये आपका अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट पर किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपका भी कोई कंटेंट या कोई टॉपिक हो तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, और दूसरों की भी लर्निंग बढ़ती रहे। देखिए, एजुकेशन एक ऐसी चीज है ना जो बांटने से बढ़ती है। अब इसको बांटेंगे कैसे? आपको समय भी नहीं देना, बस अपनी उंगलियों को एक छोटा सा कष्ट देना और शेयर बटन पे क्लिक कर देना है। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, कोई आपका पारिवारिक ग्रुप हो, कोई आपका सोशल ग्रुप हो, उसमें जाके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और उनको अलग से लिखिए कि मैंने इस वीडियो को पढ़ा, मुझे ये लर्निंग मिली और इसको हमने चेक किया, ये चीजें हुई। अपनी भी चीजों को आप उनके साथ शेयर करिए। और आपको भी अगर कुछ आता है तो मेरे को आप शेयर करें, उस पर एक वीडियो बनाते हैं, जिससे वो सबकी मदद करनी हम सबकी जिम्मेदारी है। और आपके मन में भी कोई क्वेश्चन, डाउट, संदेह कुछ भी हो, कमेंट कर दीजिए, उस पर वीडियो बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट।